आज हम लोग हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, हेलो एल्केन का। कुछ बनाने की विधियाँ, जैसे कल हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन के आगे आज हम लोग बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्केन से, किससे बनाने से, एल्केन से। एल्केन को आपको पता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होगा और एल्केन में खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे हम मेथेन की बात करें, मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। इसका हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दें और तब तक रिएक्शन होगी जब तक कि अधिक मात्रा में हम क्लोरीन लेंगे, जिससे ये रिएक्ट करेगा मेथेन और रिएक्शन देकर बाद में ये हैलाइड के रूप में बदलता जाएगा। तब तक ये रिएक्शन देगा जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन हैलाइडों द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित ना हो जाएं। तो जैसे हम एल्केन की बात करेंगे, एल्केन में पहला उदाहरण हम किसका लेते हैं, मेथेन की। मेथेन की किसके साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश के साथ हम उपस्थित में क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो मेथेन किस में बदल जाएगा, हैलाइडों में या एल्किल हैलाइडों में या हेलो एल्केन में बदल जाएगा। जैसे हम पहला उदाहरण एग्जांपल देखते हैं एल्केन में मेथेन का प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। आप एक चीज़ जान लीजिए, HNu यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या है, ये HNu को हम दर्शा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को दिखाया जा रहा है, ये Cl2। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये मुक्त मूलक अपक्रियाएं हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। क्योंकि आप इतने मुक्त मूलक अपक्रिया थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे दोनों परमाणु समान हों, जैसे ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, जब इनमें आपको पता है ये साझा किए होंगे तो इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया गया है। जब ये क्या करें, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। इसका कारण क्या है, आकर्षित करने का सिर्फ यही कारण है कि ये जो है इनकी भी इनका और इनका दोनों की स्टेबिलिटी सेम है और ये दोनों अपनी तरफ अस्थायित्व बराबर होने के कारण ये जितना ये अपनी तरफ खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही, क्लोरीन उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि दोनों परमाणु क्या हैं, समान हैं, तो कैपेसिटी भी दोनों की क्या होगी, समान होगी। तो क्लोरीन इधर खींचेगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके फ्री रेडिकल बना लेते हैं। अर्थात फ्री रेडिकल बनाने, ये जो बना हुआ है यही है फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल, हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक बना लेते हैं। तो Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया को दे रहा है, मुक्त मूलक अपक्रिया को दे रहा है। मेथेन क्या करेगा, Cl2 के साथ क्रिया करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। जैसे ही क्रिया करेगा, आपको पता है इसका हाइड्रोजन एक HCl के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ेगा तो क्या निकलेगा, H और Cl रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, बनाएगा CH3Cl। ठीक है, CH3Cl बना लिया। पुनः हम अभी पता है यहाँ 3 हाइड्रोजन है, पुनः HNu की उपस्थिति में Cl2 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो फिर से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड होकर क्या मुक्त कर देगा, HCl मुक्त कर देगा, बचा क्लोरीन और यहाँ आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, बना लेगा CH2Cl2। ये तब तक प्रोसेस होगी जब तक कि संपूर्ण हाइड्रोजन हैलाइडो द्वारा या क्लोरीन द्वारा विस्थापित ना हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu के साथ आप क्रिया करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ जाके क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, तो बनाएगा CHCl3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या मुक्त हुआ, HCl रिमूव हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इन द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu की उपस्थिति में क्रिया करेगा और HCl मुक्त करेगा तो बना लेगा CCl4। क्या बनाएगा, CCl4। हम किससे पढ़ रहे हैं, एल्केन से। एल्केन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलाइडों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया मेथेन का। मेथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। आपको ये पता होना चाहिए कि मेथेन क्लोरीन के साथ अपक्रिया तो करता है, लेकिन आप इतना जानिए कि ये कौन सी अपक्रिया दर्शा रहा है, मुक्त मूलक अपक्रियाओं को दर्शा रहा है। आप 11th में पढ़े होंगे मुक्त मूलक अपक्रियाएं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। मुक्त मूलक अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें समान परमाणुओं के मध्य बंध बना हो और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी ओर क्या कर लें, आकर्षित कर लें। उनके ऊपर फ्री रेडिकल आता है या मुक्त मूलक आता है।
तो आप जानते हैं मेथेन Cl2 के साथ क्रिया करके इसका एक हाइड्रोजन क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन के पश्चात यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो Cl यहाँ जुड़ गया और बनाया CH3Cl। नेक्स्ट आप वही Cl2 HNO के प्रेजेंस में कराएंगे, आपको क्लोरीन अधिक मात्रा में लेनी है। इसके बाद कराएंगे तो यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा, ये Cl2 हो जाएगा लेकिन इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बनाएगा CH2Cl2। नेक्स्ट फिर से आप क्लोरीन HNO की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, ये बना लेगा CHCl3 और ये Cl क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट Cl2 HNO की उपस्थिति में क्रिया कर लेगा और बनाएगा क्या, CCl4। जैसे इसका नाम है, आप इसका नाम देंगे तो मेथिल क्लोराइड हो गया। ये है, इसे आप नाम देंगे डाइक्लोरोमेथेन। ये बना है क्लोरोफार्म और ये बना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप इतना जानिएगा कि रिएक्शन यदि बोर्ड पेपर आता है उसमें यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन आएगा और आपको रिएक्शन लिखना ही लिखना है तो रिएक्शन के नीचे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके 2 नंबर में रिएक्शन आते हैं तो 1 नंबर में रिएक्शन, यदि आपको 1 नंबर रिएक्शन पे मिलेगा तो 1 नंबर मान के चलिए नाम लिखा होगा तभी 1 नंबर मिलेगा, वरना 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया एल्केन से। एल्कीन की बात करते हैं, आगे हम एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन आपको पता है जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विक बंध उपस्थित हों या डबल बॉन्ड उपस्थित हों, उसे नाम क्या देते हैं, एल्कीन। क्या नाम देते हैं, एल्कीन। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ठीक है। इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, HCl जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, बना क्या लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। आप इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, एथिलीन, ठीक। एथिलीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड अक्रिया किया है और क्या बनाया है, आप जान रहे हैं, क्लोरोएथेन। इसे IPAC नाम है, या आप इसे और लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड बनाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेकिन आप इतना जान लीजिए, ये तो कार्बन समान है और यदि कहीं संतृप्त बंध या संतृप्त इलेक्ट्रॉन, असंतृप्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप उसमें असंतृप्त परमाणु की बात करते हैं। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमें ये नहीं कन्फर्म होता है, जैसे एक उदाहरण ये देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे R लिखा है, सिंगल बॉन्ड CH लिखा है, डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, प्लस HX है। HX मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड। तो आप इसके साथ हाइड्रोजन का हैलाइड है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब ये पता करना है कि हमको हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है और हैलाइड कहाँ जोड़ना है, क्योंकि इसलिए दिक्कत है। यहाँ तो हाइड्रोजन दो थे तो हम आसानी से जोड़ दिए। हम चाहे इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते, इस पे क्लोरीन जोड़ देते, चाहे इस पे हाइड्रोजन जोड़कर इस पे क्लोरीन जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। लेकिन दिक्कत इसमें आ गई, कारण क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो इस पे एक नियम आप मार्कोनी का नियम लगा सकते हैं, एक पराक्साइड प्रभाव लगा सकते हैं, एक प्रति मार्कोनिक ऑफ नियम लगा सकते हैं। मार्कोनिक ऑफ नियम को पहले हम समझ लेते हैं। मार्कोनिक ऑफ नियम कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु सदैव उस कार्बन से जुड़ेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। वो देखिए, जैसे ये लिखा RCH सिंगल डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये R की बात नहीं करेंगे, R कुछ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हम डबल बॉन्ड पे ही हमें HX जोड़ना है। तो हो सकता है आप यहाँ भी जोड़ने की कोशिश करें और यहाँ भी जोड़ें, दोनों जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नियम पे चले जाएंगे। यदि आप यहाँ जोड़ते हैं हाइड्रोजन और यहाँ हैलाइड, तो वो किस में चला जाएगा, आप उसको ले जाएंगे तो या तो प्रति मार्कोनिक ऑफ नियम चला जाएगा या तो पराक्साइड प्रभाव की तरफ चला जाएगा। लेकिन यदि हैलाइड को यहाँ जोड़ दें और हाइड्रोजन को यहाँ, तो मार्कोनिक ऑफ नियम का कार्य करेगा। और मार्कोनिक ऑफ नियम के उत्पाद जो होते हैं वो ज़्यादा अस्थायी होते हैं। अस्थायी का कारण क्या है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही उत्पाद मेजर प्रोडक्ट देगा।
मार्कोनिकॉफ नियम, जबकि प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट देते हैं। यदि मेजर और माइनर का मतलब है 80% मार्कोनिकॉफ नियम का उत्पाद देता है तो 20% प्रति मार्कोनिकॉफ नियम का उत्पाद देता है। तो यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आर हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु दोनों कार्बन या द्विबंध के दोनों तरफ जुड़े कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु सदैव उस कार्बन से जुड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है कि यहाँ पर, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ हैलाइड जुड़ जाएगा, तो बनाएगा क्या, CH, यहाँ हो जाएगा X, ये हो जाएगा CH3। बात ये है कि ये अस्थाई क्यों है। यदि ये अस्थाई ज़्यादा है तो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, मान लो मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ हैलाइड लगाता हूँ, तो ये क्यों कम अस्थाई है। तो आप कभी पढ़े होंगे प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, या कार्बेनायन पढ़े होंगे, प्राथमिक कार्बेनायन, द्वितीयक कार्बेनायन और तृतीयक। सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है तृतीयक कार्बेधनायन। कौन ज़्यादा अस्थाई होता है, तृतीयक कार्बेधनायन, उसके बाद द्वितीयक कार्बेधनायन, उसके बाद प्राथमिक कार्बेधनायन। मान लीजिए यही हैलाइड यहाँ से निकाल दिया जाए, तो आपको पता है हैलाइड पे सदैव माइनस चार्ज होते हैं, तो ये माइनस चार्ज से निकल जाएगा, तो यहाँ कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। कल आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में समझाया गया था। प्राथमिक में आप देखे होंगे कि कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन द्वितीयक में 1 होगी और तृतीयक में 1 भी हाइड्रोजन, मतलब 3 संयोजकताएं जो होती हैं। प्राथमिक कार्बन होगा तो उसकी 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी होंगी और उसके पास एक एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होगा। लेकिन द्वितीयक कार्बेधनायन होगा तो 2 संयोजकताएं एल्किल द्वारा जुड़ी होंगी, बाकी एक हाइड्रोजन होगा, इस पे धनायन चार्ज होगा। तृतीयक की बात करते हैं तो तीनों एल्किल समूह द्वारा संयोजकताएं प्लस ये रहेगा। तो आप इतनी बात जान लीजिए कि इसकी तीनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा हैं। सबसे ज़्यादा अस्थाई ये होगा, इसके बाद ये अस्थाई होगा, इसके बाद ये अस्थाई होगा। लेकिन यदि यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हैं, तो इसका मतलब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। किस में आ जाएगा, द्वितीयक में। नेक्स्ट आप उसी की बात कर लें आगे। तो यदि बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि यदि यही इसका विपरीत उत्पाद लिखा जाए, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, CH यहाँ क्या लगेगा, H लग जाएगा, और यहाँ CH2, यहाँ X। मान लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये किस में चला जाएगा, ये प्राथमिक में चला गया, और ये किस में चला गया, ये द्वितीयक में चला गया। तो आपको पता है कि प्राथमिक कार्बेधनायन कम अस्थाई होते हैं जबकि द्वितीयक कार्बेधनायन ज़्यादा अस्थाई होते हैं। तो प्राथमिक कार्बेधनायन अस्थाई होने के कारण ये उत्पाद जो देगा वो क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये कम अस्थाई होने के कारण ये कौन सा उत्पाद देगा, माइनर उत्पाद देगा। समझ रहे हैं। तो हम एल्किल हैलाइड का निर्माण किससे कर सकते हैं, एल्कीन से कर सकते हैं, चाहे हम मार्कोनिकॉफ नियम लगा के बना लें और चाहे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम बना के लगा लें, लेकिन हम उसका हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे एल्कोहल से बात करेंगे। एल्कोहल से, एल्कोहल आप जानते हैं क्या लिखते हैं, ROH, ये क्या है, एल्कोहल है। इससे हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। इसकी कई विधियां हैं, आप कुछ चीज़ों को जानिए। जैसे एक लुकास अभिकर्मक से बनाया जाता है, ये बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुकास अभिकर्मक से हेलो एल्केन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए या बनाइए। तो इससे लुकास अभिकर्मक आप इतना नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लुकास अभिकर्मक होता है HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण। HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। इससे हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ROH लिखे प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बना लेगा, यहाँ क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, बनाएगा RCl प्लस H2O, ये बन गया। तो आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या है,
एल्कोहल है, ये एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है। इससे आप क्या बना सकते हैं, हेलोएल्केन। या आप देखिए एल्कोहल का किसके साथ अपक्रिया किए हैं, HCl के साथ। और ये कौन सा अभिकर्मक है, HCl प्लस ZnCl2 लुकास अभिकर्मक है। इसके साथ क्रिया करके ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ क्लोरीन जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बनाएगा RCl और H प्लस OH माइनस के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O। इससे क्या बन गया, एल्कोहल। नेक्स्ट आगे बात करेंगे PCl5 या PCl3 से। PCl5 या PCl3 से, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे बात करें तो लिखेंगे ROH प्लस PCl3। आप जान लीजिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन हैं, तो क्या बनाएगा ये 3RCl प्लस H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट आप ये क्या है, एल्कोहल है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए तो क्या लिखेंगे 3C2H5OH प्लस PCl3 चेंज इनटू, यहाँ जानते हैं C2H5 के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, 3 मोल C2H5 भी है, 3 मोल क्लोरीन भी है, तो क्या बना लेगा 3C2H5Cl प्लस यहाँ कितने मोल हाइड्रोजन, 3 मोल, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, तो क्या बनेगा H3PO3। ठीक है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि क्या यहाँ मैम PCl3 और या PCl5 के स्थान पे हम PI3 PBr3 भी ले सकते हैं, तो ये संभव नहीं है क्योंकि PBr3 और PI3 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होगा हम उसी को लेंगे। जैसे PCl5 के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं, PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ क्या होगा, एल्कोहल ले लें ROH प्लस PCl5। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक मोल दोनों को लेंगे। R है, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। और आपको पता है P है, O है, Cl है, तो क्या लिखेंगे POCl3 बना लेगा। बचा 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, क्योंकि देखिए 3 1 4 क्लोरीन हो चुके हैं, 1 क्लोरीन बचा है, तो क्या लिखेंगे HCl। ये बन गया एल्किल क्लोराइड। क्या बना, एल्किल क्लोराइड, जिससे हम क्या बना लिए, आप देखिए ROH प्लस PCl5 इन द चेंज इनटू RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये क्या बना लिया, एल्किल क्लोराइड बना लिया। एल्किल क्लोराइड, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लें, आप देखना हो तो CH3OH क्या है, CH3OH प्लस PCl5 चेंज इनटू CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। क्या बना, मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। अर्थात पेपर में मान लीजिए नेमिंग रिएक्शन या आप एक लाइन के रिएक्शन में पूछ लिया जाए कि मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाइए, तो आप यही रिएक्शन को लिख देंगे। नेक्स्ट, डार्जेन अपक्रिया। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डार्जेन अपक्रिया। आप देखे होंगे, आप अनसॉल्व उठा के देखिए तो डार्जेन अपक्रिया आए दिनों में आती रहती है। डार्जेन अपक्रिया आप जान लीजिए, इसमें एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। अब ये बात है कि थायोनिल क्लोराइड है क्या। थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो आप इतना जान लीजिएगा, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। इसी के साथ यदि एल्कोहल रिएक्ट कर ले या जुड़ जाए तो आप इतना जान लीजिएगा वो एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। जैसे ROH प्लस SOCl2 चेंज इनटू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये है एल्कोहल, ये है थायोनिल क्लोराइड, ये है एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, तो लिखेंगे C2H5OH प्लस SOCl2 चेंज इनटू C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये क्या है, एथिल एल्कोहल, और ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड।
ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया है? डार्जेन अपक्रिया है। इसमें आप देख लीजिए, ये एल्कोहल है, एल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ जुड़कर एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है। एथिल एल्कोहल एक उदाहरण दे दिए हैं, R की जगह C2H5OH हो गया है, SOCl2 C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl बना लेगा। ठीक है, कल आगे पढ़ाया जाएगा आपको। कोई भी दिक्कत हो आप उसको बुक्स के द्वारा या मुझसे संपर्क कर सकते हैं।